अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th में रिव्यू एक्सरसाइज बहुत ही अहम है, बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो तवज्जो से बैठिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब a की वैल्यू 1 हो गई। x का कोफिशिएंट 2 है, b की वैल्यू 2 होगी और कांस्टेंट नंबर वो c की वैल्यू हो गई -2। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4a और c होल डिवाइडेड बाय 2a। अब हम ये ए बी सी की वैल्यूज इस फार्मूला के अंदर पुट करेंगे। माइनस बी की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर -4 और ए की वैल्यू हमारे पास 1 है और सी की वैल्यू हमारे पास -2 है और इसको डिवाइड कर देंगे 2 और ए पे। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। मजीद हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस एंड माइनस ये मल्टीप्लीकेशन में है तो ये प्लस हो जाएंगी। 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 ये 8 हो गया और इसको हमने डिवाइड कर दिया 2 मल्टीप्लाई 1 2 पे। -2 प्लस माइनस 4 प्लस 8 12 और इसको डिवाइड किया हमने 2 पे। अब ये 12 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन इसका कुछ पार्ट ये अंडर रूट से बाहर आएगा। इसको हम ऐसे फैक्टराइज करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 ये 12 बन गया। ये पीएल की शक्ल में आ गया तो ये 2 जो है हमारे पास बाहर आ जाएगा और 3 जो है ये अंडर रूट में रह जाएगा। तो 12 की जगह हम ये पुट कर देंगे वैल्यूज। -2 प्लस माइनस तो ये आ गया हमारे पास 2 3 अंडर रूट बाय 2। तो हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक ये। इनमें से जो कॉमन मुश्तरक पॉइंट है वो 2 है, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ से -1 बच गया और प्लस माइनस 2 ये बाहर आ गया था डिवाइडेड बाय 2, ये से क्रॉस हो गया तो बाकी -1 प्लस माइनस 3 अंडर रूट ये हमारे पास ये सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास। -1 प्लस माइनस 3 अंडर रूट ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। बहुत ही आसान है लेकिन अक्सर पेपर में आ जाता है ये। 5x का स्क्वायर इक्वल टू 15x। बहुत आसान है। 5x का स्क्वायर ये हम दूसरी साइड में शिफ्ट करेंगे इक्वालिटी के, तो ये प्लस में इस साइड पे आ गई, ये माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हम दूसरी साइड पे ले आए। अब इन दोनों टर्म में से जो कॉमन पॉइंट है वो 5 है और साथ इसके x भी है, तो यहां से ये कॉमन आ गया, बाकी यहां से बच गया x और यहां से ये कॉमन आ गया 5, तो यहां 3 बच गया और x भी हमारे ये कॉमन आ गया था। अब ये दो फैक्टर्स बन गए हैं। अब ये दोनों फैक्टर इक्वल टू 0 हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट पार्ट जो है फैक्टर वो 0 के बराबर हो जाएगा या फिर जो सेकंड है वो 0 के बराबर हो जाएगा। अब ये 5 जो है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम इसको इधर ले आए दूसरी साइड पे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 0 को 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो फर्स्ट आंसर आ गया, रूट आ गया, वो ये आ गया। इस तरफ देखें x -3, अगर ये माइनस अगर मैं दूसरी साइड पे ले जाऊं शिफ्ट करूं तो ये प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास ये दूसरा सोल्यूशन सेट का मेंबर आ गया। तो हमारे पास जो
ये आंसर आ गया सोल्यूशन सेट, वो एक रूट ये हो गया और एक रूट ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये दो क्वेश्चन हो गए। ये हमारा तीसरा पार्ट है। अब हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे बाय इसकी, सिर्फ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 जो है इक्वालिटी के दूसरी साइड पे है। अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस में चेंज हो गया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी डिवीजन नहीं होती तो फिर 1 होती है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम का क्या तरीकाकार होता है, जो नीचे वाली वैल्यूज हैं वो सारी की सारी लिख दी जाती हैं अगर वो डिफरेंट हैं। तो अगर वो सेम है तो फिर एक दफा लिखा जाता है, सारी नहीं लिखी जाती। और ये 1 हो गया, 1 लिखते नहीं है मल्टीप्लिकेशन में। तो ऊपर वाला वैसे का वैसे, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जो वैल्यू मैच हो गई वो क्रॉस हो जाती है और जो बच जाती है उसको हम लिख देते हैं प्लस की जगह प्लस। ऊपर वाली वैल्यू को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जो वैल्यू मैच हो जाती है, सेम है, वो क्रॉस हो जाती है और जो बच जाती है वो लिख देते हैं -3। ये ऊपर वाली वैल्यू डिस्टर्ब नहीं होगी, वैसे की वैसे। अब कोई भी वैल्यू मैच नहीं हो रही तो इसका मतलब दोनों की दोनों वैल्यूज यहां पे लिख देंगे। ये हो गया। अब ये डिवीजन जब इक्वालिटी के दूसरी साइड पे जाएगी तो ये मल्टीप्लाई होगी जी, 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये 0 हो जाएगी। बाकी सिर्फ ऊपर वाला हमारा जो पार्ट है वो बच गया। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज यही आ जाएगा। प्लस इसको 1 से मल्टीप्लाई करें और इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करें, ये हो गया -3। अब यहां पे देखें हमारे पास एक फार्मूला बन चुका है, a जमा बी, a माइनस बी। ये सेम वैल्यूज हैं। देखें x प्लस 4, x माइनस 4, तो ये साइन का फर्क है। तो हम एक फार्मूला कहते होते हैं a जमा बी, a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। जैसा कि ये पहले बताया, ये डिवीजन इधर जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और मल्टीप्लाई होने के बाद भी ये 0 ही रह जाएगी। तो यहाँ देखें हमारे पास ये वैल्यूज प्लस में है और ये माइनस में है, ये दोनों क्रॉस हो गई। यहाँ x प्लस x, ये x के 2 -3 x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 0, 2x। अब -3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3x का स्क्वायर। माइनस और माइनस जब मल्टीप्लिकेशन में आती है तो ये प्लस हो जाती हैं और 3 16 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 48 इक्वल टू 0। अब हम इसको अरेंजमेंट इसकी करेंगे तरतीब से। सबसे पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखी जाती है, ये पहले लिखी जाएगी, ये प्लस ये बाद में लिखी जाएगी और ये लास्ट नंबर आखिर में लिखा जाता है। तो हमारे पास ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब हम इसका जो फोर्थ पार्ट है उसकी तरफ चलेंगे। बहुत ही आसान है। नेम्स द मेथड्स फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं। मतलब ये एक सवाल है तो इसको हम हल करेंगे तो कितने तरीके से कर सकते हैं पॉसिबली। मैट्रिक में आपके पास 3 मेथड्स हैं तो उनके नाम लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो मेथड है वो होता है बाय फैक्टराइजेशन। मतलब बजरिया तजसी। और दूसरा जो होता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। मतलब मुरब्बा मुकम्मल करने से या तकमीले मुरब्बा
अगर हम इसको उर्दू में लिखते हैं तो ये देखें बजरिया तजजी, और ये हो गया बजरिया तकमीले मुरब्बा या मुरब्बा मुकम्मल करने से। और तीसरा जो मेथड है इसका बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला मतलब बजरिया दो दर्जी कुलिया। तो ये तीन मेथड्स हैं, नेम्स द मेथड्स फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के ये तीन तरीके हैं। अब हम इसके जो फिफ्थ पार्ट जो है 2x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9/4, ये बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आ जाता है ये, तो तवज्जो से देखेंगे। ये देखें, ये जो हमारे पास वैल्यू है ये स्क्वायर की फॉर्म में है, इसका होल स्क्वायर है। अगर हम इस वैल्यू का भी स्क्वायर बना लें तो ये स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा। तो इस वक्त सोचें आप कि ये एक स्क्वायर की फॉर्म में है, अगर मैं इसको स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर दूं तो 9/4 जो है ये 3/2 का स्क्वायर होता है। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये दोनों जो है स्क्वायर बन चुके हैं। तो हम इन स्क्वायर्स को दोनों साइड पे क्रॉस कर देंगे और इस पर प्लस माइनस आ जाएगी। तो हमारे पास दो फैक्टर्स बन जाएंगे, 2x माइनस 1/2 इक्वल टू, एक दफा प्लस लिखेंगे 3/2 और दूसरी तरफ अगेन 2x माइनस 1/2 और एक तरफ ये माइनस की फॉर्म लिखेंगे। तो ये प्लस माइनस हो गया था, एक तरफ प्लस लिख दिया और एक तरफ माइनस लिख दिया। तो अब इसे हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। अगर ये माइनस का 1/2 मैं इक्वालिटी की दूसरी साइड पे शिफ्ट करूं तो मेरे पास 3/2, ये माइनस इधर आके ये हो गई 1/2, ये माइनस प्लस हो गई। अब इसका हम एलसीएम लेंगे जैसा कि आप छोटी क्लासेस में करते हैं। नीचे वाली वैल्यू सेम है, बहुत आसान हो गया। जब सेम होती हैं तो एक ही दफा लिखा जाता है, ऊपर जो बन गया सो बन गया, उनको चेंज नहीं किया जाता अगर वो नीचे वाली वैल्यू सेम है तो ये 3 + 1 हो गया। तो हमारे पास 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये इसमें क्रॉस हो गया, आंसर आ गया 2। तो ये इसका आंसर है 2x का। अब हम 2 को शिफ्ट करेंगे इधर, यहाँ मल्टीप्लाई, उधर जाके ये दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगी, ये आपस में क्रॉस हो गई। तो हमारे पास फाइनली जो फर्स्ट रूट आ गया वो x = 1 आ गया। इस साइड पे चलें, ये माइनस वाली साइड जो हमने बनाई थी 2x, ये माइनस 1/2 भी मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा, ये वैसे ही अपनी जगह पे एज इट इज, ये माइनस इस साइड पे आ गई तो ये प्लस हो गई। तो जैसा कि आप जानते हैं नीचे वाली वैल्यू सेम है, एलसीएम लेने, तो इसका आंसर एलसीएम जो है वो 2 आ जाएगा। ऊपर वाली एज इट इज, जब नीचे वाली सेम होती हैं तो ऊपर वैल्यू -3 और +1 में ये -2 और नीचे वाली वैल्यू 2 हो गई। तो ये आपस में क्रॉस हो गए, ये आ गया -1। तो ये किसका आंसर आ रहा है? 2x का। ये 2x का आंसर आ गया। तो 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा सेकंड आंसर आ गया। तो सॉल्यूशन सेट जो है हमारे पास बन गया वो ये बना 1 और -1/2। तो हमारा ये फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम सिक्स्थ पार्ट की तरफ चलते हैं जो हमारा 3x + 18 √ x। तो ये रेडिकल की फॉर्म में है, रेडिकल इक्वेशन है ये। तो इस तरफ रेडिकल का साइन है, जज़र की अलामत है। तो सबसे पहले तो हम
रेडिकल के साइन को खत्म करेंगे। तो आप जानते हैं कि जब जज़र को खत्म किया जाता है तो उसका एक ही इलाज है कि उसका स्क्वायर ले लें। तो हम दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर लेने वाले हैं, दोनों तरफ ये मुरब्बा लेने से, या टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड में हम स्क्वायर लेंगे ताकि इसकी जो रेडिकल का साइन है, जज़र की अलामत है, वो कैंसिल कर सके हम। तो इस साइड भी स्क्वायर ले लिया और दूसरी साइड का भी हमने स्क्वायर ले लिया। अब देखें ये स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, तो हमारे पास जो वैल्यू बच गई 3x प्लस 18 इज इक्वल टू x का स्क्वायर। अब हम इसकी अरेंजमेंट करेंगे। देखें ये x स्क्वायर है, ये प्लस 3x दूसरी साइड पे मैं शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये माइनस हो गया, और ये प्लस भी दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, ये प्लस जो है ये माइनस हो गया, इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फाइनली जो है हमारे पास जो इक्वेशन बन चुकी है, ये इक्वेशन जो है वो तैयार हो चुकी है सॉल्व होने के लिए। तो इस इक्वेशन को हम मजीद सॉल्व करेंगे, ये स्टैंड फॉर्म की शक्ल में आ गई है। अब यहाँ पे उसने कहा है कि सॉल्व करें, तो जो चाहे इसमें मेथड लगा दें, बाय फैक्टराइजेशन, बाय फार्मूला, या बाय कंप्लीट स्क्वायर। तो हम इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है सॉल्व करने जा रहे हैं, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, उसका नाम हम a, और जो सेकंड टर्म होती है x की, वो कोफिशिएंट जो है वो b -3, और अकेली जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम c का नाम देते होते हैं। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो ये है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4a और c और होल डिवाइडेड बाय 2a। अब उन ए बी सी की वैल्यूज इस फार्मूले के अंदर पुट कर दें, माइनस, और b की वैल्यू हमारे पास -3 है, प्लस माइनस b का स्क्वायर मीन्स -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू जो है वो -18 है, होल डिवाइडेड बाय 2a। तो ये 2 और a की वैल्यू यहाँ लगा देंगे, ये हो गया। मजीद हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस और माइनस मल्टीप्लीकेशन में प्लस हो गई, प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये 9 आ गया, और ये माइनस और स्क्वायर ये आपस में जैल हो गई, खत्म हो गई, माइनस जो है स्क्वायर की शक्ल में। तो माइनस और माइनस, ये वाली माइनस जो है इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गई, ये हो गई प्लस, और 18 और मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1, ये हो गया 72, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1, ये 2 हो गया। x इज इक्वल टू 3 है, 3 प्लस माइनस 9 प्लस 72 जो है इनको ऐड करेंगे जब, तो ये 81 आ जाएगा अंडर रूट में डिवाइडेड बाय 2। जैसा कि आप जानते हैं 81 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर किसका है ये 81? 81 जो है वो 9 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये आ गया इसमें। तो अब ये प्लस माइनस आ गया, तो एक दफा प्लस कर देंगे 9 को और एक दफा 9 को माइनस कर देंगे, तो ये 2 आ गए हमारे पास। अब इसको 9 को 3 में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 12 आ गया, और 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 6 है। अब 3 माइनस 9 है, तो 3 में से 9 ये हो गया माइनस का 6, और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आपस में क्रॉस हो गए, तो हमारे पास जो आंसर है वो आ गया -3। तो सॉल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास आ गया 6, कॉमा और -3। ये हमारा छठा पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। रेसिप्रोकल इक्वेशंस कैसी होती हैं? एन इक्वेशन इज सेड टू बी ए रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ इट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। मतलब ये कि अगर हम x की जगह 1/x को रिप्लेस कर दें तो वो इक्वेशन चेंज नहीं होती। मतलब ऐसी मुसावात जिसमें x की जगह 1/x दर्ज करने से मुसावात तब्दील ना हो, रेसिप्रोकल इक्वेशंस कहलाती है। अगर हम इसको उर्दू की फॉर्म में देखें तो ये देखें, ऐसी मुसावात जिसमें
x की जगह 1/x दर्ज करने से मसावात तब्दील ना हो। ये आ गया। तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशंस, ये माकूस मुसावात कहलाती है। तो इसकी एग्जांपल हम देते हैं। देखें, ax का 4 कर लें, माइनस कर लें bx की 3 प्लस cx की 2 माइनस bx प्लस a इज इक्वल टू 0। ये एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है, माकूस मुसावात है। तो इसको हम अगर रिप्लेस कर दें, x की जगह हम 1/x को रिप्लेस कर दें 1/x, तो x को 1/x में रिप्लेस कर दिया, माइनस b, x को हमने 1/x में रिप्लेस कर दिया, प्लस c, x को हमने 1/x में रिप्लेस कर दिया, प्लस माइनस b, x को हमने 1/x में रिप्लेस कर दिया, प्लस a इज इक्वल टू 0। तो ये मुसावात चेंज नहीं होगी, इसके और इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम है। तो ऐसी मुसावात जिसमें x की जगह 1/x दर्ज करें तो मुसावात तब्दील ना हो, उसको हम रेसिप्रोकल इक्वेशंस कहते हैं। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल आ गई है, एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, दिस इज एग्जांपल, ये एक मिसाल है माकूस मुसावात की। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है बहुत ही अहम है, रेडिकल इक्वेशंस एंड इक्वेशंस इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशंस अंडर द रेडिकल साइन। बहुत ही आसान, कहते हैं कि ऐसी मुसावात जिस पर जज़र की अलामत हो, जज़र की अलामत हो, जज़री मुसावात कहलाती है, जज़री मुसावात कहलाती है। देखिए मेरे पास एक मुसावात है 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 इक्वल टू कोई भी कर दें, ये 6। तो ये जज़री मुसावात है। इस पे अगर मैं जज़र की अलामत डाल दूं, ये देखिए, तो ये जज़री मुसावात बन चुकी है। तो कोई भी मुसावात ले सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दें। तो इस पर अगर जज़र की अलामत डाल दें तो ये क्या है, जज़री मुसावात है, रेडिकल इक्वेशंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी आप इक्वेशंस ले लें, उसके ऊपर अगर रेडिकल का साइन आ जाता है तो वो रेडिकल इक्वेशंस कहलाती है। दूसरी तरफ इस रेडिकल का साइन आ सकता है, एक हो या दो हो, तो ये रेडिकल इक्वेशंस है, ऐसी मुसावात जिस पर जज़र की अलामत हो। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस मतलब ये कुव्वत नुमाई मुसावात, कुव्वत नुमा मुसावात, कुव्वत नुमाई मुसावात, वेरिएबल्स अकर्स इन एक्सपोनेंट। ये डेफिनेशन कंप्लीट होगी, वेरिएबल्स अकर्स इन एक्सपोनेंट। अगर हम इसे उर्दू की फॉर्म में देखें तो ऐसी मुसावात जिसमें मुतगय्यर कुव्वत नुमाओं में हो, कुव्वत नुमाओं में हो, ये डेफिनेशन आ गई। तो एग्जांपल देखेंगे, इसकी एग्जांपल देखें मिसाल के तौर पर। इसकी मिसाल क्या होगी, हमारे पास एक इक्वेशन है 3 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो यहां पे देखें 3 की पावर x, ये जो x है दिस इज वेरिएबल्स, वेरिएबल्स अकर्स इन एक्सपोनेंट, वेरिएबल्स एक्सपोनेंट की फॉर्म में हो, ऐसी मुसावा जिसमें मुतगय्यर कुव्वत नुमाओं में हो। आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।